वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल डेवलपर है, एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट। यहाँ से हम कनेक्शन बनाते हैं जो आपका अंडरलाइन जो भी डेटाबेस है, एक्सप्रेस एडिशन आपने इंस्टॉल किया है लेट से। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी। ये मैंने बनाया था प्रीवियसली, आप लोगों के सामने एक और बना लेते हैं। ये वाला भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। न्यू कनेक्शन, कनेक्शन को आप नेम दे दे, फॉर इंस्टेंस कनेक्ट कौन से स्कीमा है, जो भी आपका स्कीमा है। मिसाल के तौर पर अभी इधर HR स्कीमा है हमारे साथ, इसका यूज़र नेम क्या है, HR है, और पासवर्ड 1 2 3 4 5। या इसको ज़रा टेस्ट करें कि कनेक्टिविटी है कि नहीं, डेटाबेस एक्टिव है, लाइव है कि नहीं। हाँ, ये देखिए सक्सेस, तो ये कनेक्ट होगा। और नेक्स्ट करें, ये हो गया। अभी ये देखिए इसका जो फॉर इंस्टेंस को ड्रैग डाउन करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा हैंग टाइप है। अगर कंप्यूटर आपके साथ, मशीन आपके साथ तेज़ हो तो ये जो है ना, इस तरह मसाइल से आप बच सकते हैं। ये देखिए कनेक्शन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और इसका ये देखिए एसक्यूएल का वर्कशीट भी आ गया और क्वेरी बिल्डर भी आ गया। ओके, यानी क्वेरी बिल्डर मीन्स कि आपके साथ जितने भी स्कीमा में जितने भी टेबल्स हैं उसके फॉर इंस्टेंस ज़्यादातर वी एक्सटेंसिवली यूज इट फॉर DML क्वेरीज, जो सेलेक्ट और सेलेक्ट के जितने भी वेरिएंट्स हैं, ये जो है ना, इसके लिए हम क्वेरी बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। जितने भी किसी भी स्कीमा में जितने भी फॉर इंस्टेंस टेबल वगैरह हो, और उसका इस तरह ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेरीज हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी हम लिखते हैं। ये ज़रा हम देखते हैं, तो इसमें देखिए ये जो है ना, ये वो स्कीमा ऑब्जेक्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ नोट्स में भी इधर शेयर किए हैं। ये देखिए आप अबाउट एसक्यूएल डेवलपर, इसके ये नोट्स में भी मैंने दिए हैं। ओके, और ये किस तरह हम कनेक्ट होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है ये मैंने इधर मेंशन किया है। ठीक है ना, अगर आप लोग सिर्फ ये नोट्स भी खोल दें और आप क्या कहीं से ये डेवलपर रेफरेंसेस डाउनलोड करें और उस नोट्स को आप लोग फॉलो करें, तो इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। ये देखिए ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है, ये मैंने इंस्टॉल किया है, मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखा दिया। ये जो है ना, जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये इसके लिए GDK वगैरह ज़रूरी है। GDK कहाँ से डाउनलोड करना है, ये इसका तरीका है। न्यू कनेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, जिस तरह भी मैंने आप लोगों के सामने किया। ये देखिए मैंने इधर नोट्स में भी दिए हैं, थ्योरेटिकली भी। ठीक है ना, तो इसको ज़रा काइंडली देखिए। फिर आप कनेक्शन नेम दे, जिस तरह मैंने कनेक्ट HR दिया। ठीक है ना, यूज़र नेम और पासवर्ड दे, और ये जो है ना, जो टेस्ट मैंने किया वो भी कर दे। ठीक है ना, पोर्ट 1521 वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट था, तो कोई बात नहीं। ये देखिए कनेक्ट, और ये जो है ना, ये इस तरह ये चलता है। ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि ये क्या है। ये जो है ना, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या भी पढ़ाता हूँ, ये नोट्स में भी इधर मेंशन है। इसके अलावा प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ये क्या है और इसमें कौन कौन से इस तरह चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में दो बड़ी ब्रांचेस है इसके फर्दर, DDL और DML। और DDL में कौन कौन से कमांड हैं आप लोगों को मैंने याद करवाए हैं ज़ुबानी तौर पर भी। क्रिएट है, अल्टर है, ये जो है ना कमांड्स हैं। ठीक है ना, DML में क्या है, सेलेक्ट और इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं। ओके, अभी ज़रा ये आप लोगों का एक छोटा सा असाइनमेंट है कि अपडेट कमांड किस में आ जाता है, ये DML है या DDL है। ओके, ये चीज़ें कि आप लोग मेरे जितने भी बुक्स दिए हैं उसमें ये चीज़ें मेंशन है क्लियरली। ओके, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में मेन जो चीज़ें हैं, इन जो आम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है उसी तरह इसमें भी कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ऑपरेटर्स उसमें होते हैं। ठीक है ना, और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह आम दूसरे जितनी भी लैंग्वेजेस है उसकी तरह कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं।
और स्विच स्ट्रक्चर इस तरह लूप्स उसमें होते हैं, और इसमें मेन जो है ना प्रोसीजर और फंक्शंस होते हैं। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर भी मैंने एक्सप्लेन करवाया था। तो ये जो है ना आम जिस तरह प्रोसीजर लैंग्वेज है, ये ऑरेकल में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना ये हमने नहीं पढ़े, ये ऑरेकल जो एडिशनल इसमें फंक्शनलिटीज़ है वो है, ठीक है ना, कि ऑरेकल मज़ीद क्या क्या कर रहा है और किसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस है, माइक्रोसॉफ्ट के है और इस तरह ओपन सोर्स है PHP वगैरह। तो ये जो है ना आप ये दिस RDBMS इज़ इंटरऑपरेबल, इट कैन वर्क विद अदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ वेल। ये इनकी हर एक की इस तरह शार्ट एक्सप्लेनेशन है। ये कोर्स में नहीं है। अगर कोई फॉर इंस्टेंस शौकीन है, कोई मिसाल के तौर पर PHP का प्रोग्रामर है, वो कह रहा है कि यार इसमें मैं कैसे काम करूँ, ऑरेकल PHP को किस तरह कंबाइन कर देते हैं, या इस तरह कोई एप्लीकेशन हो के दोनों इनकाउंटर हो जाए, तो वो जो है ना आप ये फॉलो कर सकते हैं। ये स्कीमा जो HR स्कीमा है, इसमें क्या क्या है, उसको हम किस तरह अनलॉक करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया भी थे। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन हो तो क्या करना है, आपने सिस्टम जो फॉर इंस्टेंस स्कीमा है उस पर साइन इन होना है, फिर आपने HR स्कीमा में जाना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे HR स्कीमा को आपने अनलॉक करना है, इसका पासवर्ड आपने सेट आउट करना है, जो भी आप देना चाहते हो वो। SQL प्लस हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इधर मैंने नोट्स में भी दिए हैं। ओके, डेवलपर की तरफ से आप HR स्कीमा के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं, ये जो है ना ये इस तरह, ये देखिए जिस तरह मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल किया, ठीक है ना। ये अभी HR स्कीमा और HR स्कीमा के टेबल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो HR स्कीमा में जितनी भी टेबल है वो इधर मेंशन है। इसमें टेबल और व्यूज़ इंडेक्सेस के अलावा पैकेजेस भी है, प्रोसीजर है, फंक्शंस है, ठीक है ना, ऑपरेटर्स भी है, ठीक है ना। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें आसानी से आप ये चीज़ें बना सकते हैं। सीक्वेंसेस है, ये देखिए ना, ट्रिगर्स हैं, ये देखिए वही स्कीमा ऑब्जेक्ट्स की जो HR स्कीमा में जो टेबल है वो इधर मेंशन है। ये व्यूज़ है, 2 व्यूज़ है, मज़ीद भी आप बना सकते हैं। और मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोसीजर बनाना है या फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनाऊं, इस पर राइट क्लिक करें, देखिए ये न्यू फंक्शन, बहुत ही इजी है, इसमें इस तरह प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन का नेम आप दे सकते हैं, फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर होंगे ये आप इधर मेंशन कर सकते हैं, और फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है उसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा, varchar होगा, और CLOB होगा या BLOB, ठीक है ना। ये जो CLOB और BLOB है, डेट डेट तो आप लोग जानते हैं। ये जो है ना ये CLOB और BLOB, ये जो बड़े फॉर इंस्टेंस टेबल है उसमें मल्टीमीडिया डेटा वगैरह हम सेव करते हैं, तो वो उसके लिए ये डेटा टाइप इस्तेमाल होते हैं। ठीक, मैं वैसे एक पैरामीटर इधर डाल देता हूँ, ये देखिए पैरामीटर, और इसका मूड क्या है, ये N है या आउट है, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोगों को पता है पैरामीटर को हम डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू ज़रूर देते हैं, उसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 से, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह हम फॉर एग्जाम्पल मैं उसको इधर 0 से शुरू कर देता हूँ और इसको N फॉर इंस्टेंस कर देता हूँ। ओके, मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्ट HR, ये जो है ना ये बार बार ये ऑप्शन दे रहा है।
हेवी है या आई थिंक सो ये मशीन इतना नहीं है कि इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करिए। देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी खोल दिया। ये देखिए ये खुद ब खुद आ गया, इसका कोड हमने नहीं लिखा था। ये इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। फंक्शन हम किस तरह लिखते हैं आर्टिकल में, देखिए क्रिएट और रिप्लेस। अगर आपको पता है कि ये फंक्शंस, ये कभी भी मेरे फंक्शन 2 इसका नेम, फंक्शन तो रिजर्व वर्ड है, क्रिएट और रिप्लेस ये भी रिजर्व वर्ड है। फंक्शन 2 जो फंक्शन है जो आपने बनाना है उसका नेम है। अगर आपको पता है कि ये फंक्शन मैंने कभी नहीं बनाया तो ठीक है, फिर रिप्लेस को ख़त्म करें, क्रिएट फंक्शन करें बस डायरेक्टली, ठीक है। ये जो है ना ये पैरामीटर इधर आ गया। ये रिटर्न जो वैल्यू है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे जो फंक्शन में फॉर इंस्टेंस मेन जो इसकी बॉडी है वो ये है, बिगिन और एंड के दरमियान जो भी आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर रिटर्न नल है, इधर आप रिटर्न कर देते हैं कि 3 × 3 मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आपने इसको इधर रन भी करना है। मैं इधर डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट ही नहीं हो रहा, ये सारे डिलीट हो गए। आइडेंटिफायर जो आपने दिया है वो इनवैलिड है। हो सकता है इधर हमने कोई इस तरह मिस्टेक किया होगा जो कि देयर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, या कहीं पे इस तरह फॉर इंस्टेंस ड्यूअलिटी आ जाती है कि एक फंक्शन नेम आपने ऑलरेडी यूज़ किया है, ठीक है ना, दोबारा वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो एरर है ना, ये जो ORA00904, अगर फॉर इंस्टेंस आपको समझ नहीं आया तो इसको काइंडली ज़रा स्टैक ओवरफ्लो में चेक करें ऑनलाइन, अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे इसकी बेशुमार, अगर आप इसको सिंपल कॉपी करें या इस एरर को आप लोग वहाँ पे मेंशन करें, पेस्ट करें या गूगल करें तो बेशुमार आंसर होते हैं। आप ये ट्रबल शूटिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। ये फंक्शन था, फंक्शन का डायलॉग। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर, ठीक है, न्यू प्रोसीजर। देखिए फंक्शन में और इसका यहाँ पे मेंशन था फंक्शन का, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा। प्रोसीजर में सच कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इधर आप जितने भी पैरामीटर है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये फॉर इंस्टेंस अभी इधर वार 4 है, इसको नंबर कर सकते हैं इस तरह, इन एंड आउट, ठीक है, या इन आउट दोनों कर सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स। ये देखिए एक प्रोसीजर्स बन गया। यहाँ पे बिगिन और एंड के दरमियान कोई रिटर्न वैल्यू इसके नहीं होती। ये समझ आ गया। क्रिएट और रिप्लेस के दरमियान यहाँ पे पैरामीटर आपने मेंशन करने हैं। फिर एज कीवर्ड्स है, देखिए बिगिन और एंड, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। ये मेरे नोट्स में भी इसको मेंशन किया है, ठीक है, कि किस तरह हम क्रिएट करते हैं फंक्शन वगैरह को। नीचे आप आते जाइए, देखिए ये जो है ना स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को आप एसक्यूएल में किस तरह व्यू करते हैं। ये देखिए मेरे कमांड्स एग्जैक्टली इधर प्लेस किए हैं। इसी तरह इसकी भी कमांड्स आप लोगों को नज़र आ जाएंगे कि फंक्शन और प्रोसीजर्स का जो मेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा। ये तकरीबन 46 पेजेस के नोट्स हैं, ओके। ये स्किल डेवलपमेंट में ये काम हम किस तरह करते हैं मुख्तलिफ, ये ज़रा खुद आप लोग प्रैक्टिस करें। ये देखिए बहुत ईजी है कि आप टेबल पर क्लिक करें और टेबल में क्या करें, HR स्कीम का जो टेबल इसमें एम्प्लॉई वहाँ पे क्लिक करें। फिर जो है ना राइट फ्रेम क्लिक द टेबल डेटा, ये जो है ना इस पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने आपको प्रोसीजर और फंक्शन बता दिया। अभी ये जो नोट्स में है मिसाल के तौर पर
ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जी एम्प्लॉय टेबल कहाँ है। ये है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक करें। ये देखिए ये पूरा प्रोसीजर है। इन द राइट फ्रेम ऑफ द ओरेकल डेवलपर इन द कॉलम पेन अ लिस्ट ऑफ कॉलम ऑफ दिस टेबल अपीयर। ओके, ये है, ये आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो इधर डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए ये कॉलम्स हैं, इसमें 11 कॉलम है। ये इनके डेटा टाइप्स है। ये नलेबल है या नहीं है, जो प्राइमरी की है वो नलेबल नहीं होगी, ठीक है ना, ये चीज़ें। और फिर जो है ना ये तो इसका स्ट्रक्चर है। ये देखिए कॉलम्स है, ये इसमें डेटा है कि नहीं, ये इधर क्लिक करिए। देखिए ये देखिए ये एक्सप्रेस में भी था, एक्सप्रेस में भी ये हमने मैं आप लोगों को बता दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। ये देखिए इसका डेटा, ये मॉडल, ठीक है ना, इसमें कोई कंस्ट्रेंट वगैरह है कि नहीं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कंस्ट्रेंट है, ग्रांट्स, ठीक है ना। और इसकी ये जो टेबल है इसकी क्वेरी, एसक्यूएल की क्वेरी, ये जो मैंने इस पर क्लिक किया ये इधर आ गया। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एसक्यूएल की क्वेरी भी जनरेट हो जाती है। ये इसकी ब्यूटी है डेवलपर की। ये देखिए इधर मेंशन है, आप लोगों के साथ हो सकता है देयर मे बी फास्ट मशीन विद यू पीपल। ओके, क्वेरी आपने किस तरह फॉर इंस्टेंस लिखनी है, क्वेरी किस तरह लिखेंगे ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये देखिए सेलेक्ट और सेलेक्ट लिस्ट मीन्स कि कॉलम नेम जो भी टेबल है, या अगर सारे कॉलम आपने सेलेक्ट करना है तो इधर वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और हम सोर्स लिस्ट कौन से टेबल से, ठीक है, ये चीज़। ये मैं वैसे ये नोट्स का नोट्स भी साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो रन क्वेरी इन एसक्यूएल डेवलपर किस तरह करेंगे, ये मैंने स्टार्ट में जब मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जनाब ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये ऐसी टेबल की क्वेरी है। ये देखिए क्रिएट टेबल HR एम्प्लॉय, ठीक है ना, इसकी टेबल क्रिएशन की, टेबल क्रिएशन की क्वेरी है। ये ज़रा इधर आ जाइए वेलकम पेज पे और इधर ये आ जाए। ये देखिए एसक्यूएल की वर्कशीट्स, यहाँ पे आप एसक्यूएल की क्वेरी लिख सकते हैं। कौन से इस स्कीमा ऑब्जेक्ट में कौन से टेबल के साथ आपने क्या करना है, नया टेबल बनाना है नहीं बनाना, आपकी मर्ज़ी। आप क्वेरी बिल्डर भी इस्तेमाल करें, नो नीड ऑफ राइटिंग क्वेरीज, ठीक है। आप इधर क्लिक करें, ये देखिए इधर आ गया, एक क्वेरी बिल्डर है। अभी आपने सेलेक्ट करना है जी एम्प्लॉय नेम, ओके, और एम्प्लॉय नेम के साथ इनकी सैलरी, ठीक है। ये 2 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए बस। और इसको जनाब इधर ये जो है ना, ये देखिए ग्रीन बटन, इस पर क्लिक करें, हो गया, ठीक है। ये क्वेरी बिल्डर से मैंने किया, ये देखिए चीज़ें आ गई। अच्छा, ये देखिए अभी हो रहा है बिजी काम, इस पे हो रहा। क्वेरी बिल्डर देख लिया, क्वेरी बिल्डर हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए एम्प्लॉय नेम और सैलरी खुद ब खुद आ गए, ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग टू राइट। अभी इसको फिर इधर नीचे ले आए। मिसाल के तौर पर मैंने डिपार्टमेंट टेबल भी इधर लेके आया। मैं इधर डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना, और जो एम्प्लॉय सैलरीज़ है दोनों टेबल से ये मैंने क्लिक किया। सिर्फ इसको मैंने ड्रैग के मैं इधर लेके आ गया, बस मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको रन करें, ठीक है। ये देखिए डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और नेम, ये जो 2 कॉलम हैं ये जो एम्प्लॉय टेबल है इससे आ गए, और ये डिपार्टमेंट टेबल्स, ठीक है। इनकी ज़रा एसक्यूएल पे ज़रा नज़र दौड़ाएं। इसकी एसक्यूएल की क्वेरी जो आपने लिखनी थी वो कितनी
लंबी चौड़ी क्वेरी है और ये ख़ुद ब खुद ये जो डेवलपर है इसने आपके लिए किया है। ये देखिए, सेलेक्ट HR डॉट एम्प्लॉय डॉट ई नेम। ये देखें मेरे भाई, वही डॉट डिलीमिटर जो जावा वगैरह या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे HR स्कीमा है मिसाल के तौर पर, वहाँ पे क्लास लाइब्रेरी, और एम्प्लॉय क्या है, टेबल है मिसाल के तौर पर, क्लास या ऑब्जेक्ट। वहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ठीक है। और इसके साथ इसी एम्प्लॉय टेबल में ये कॉलम नेम, ठीक है ना, ई नेम। इसी तरह इसी एम्प्लॉय टेबल में ये कॉलम नेम, फिर इसी स्कीमा में दूसरा टेबल और इसमें ये कॉलम नेम, ये हमें चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से टेबल, फ्राम सेलेक्ट दिस फ्राम दिस टेबल इन दिस टेबल, ठीक है। समझ आ गया कुछ क्वेरी बिल्डर का? तो ये ज़रा काइंडली एक्सरसाइज करें। ये देखिए फंक्शंस किस तरह लिखते हैं, प्रोसीजर किस तरह लिखते हैं, हम वैसे टेबल को इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह करते हैं, इसके कॉलम किस तरह देखते हैं। ये देखिए कॉलम, इसका डेटा, ठीक है ना, इसका जो स्केल की क्वेरी है वो, ये देखिए स्केल की कंप्लीट क्वेरी इसमें, है राइट। यहाँ पे जब आप स्कीमा में आ जाए तो यहाँ पे या तो स्केल का वर्कशीट है, ये देखिए वर्कशीट में खुद ब खुद क्वेरीज भी आ गई इधर, ठीक है ना। ये इसकी ब्यूटी है। देखिए आपने क्वेरी बिल्डर में ये किया, फिर ये जो है ना इधर आ जाता है, इधर भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्केल इसका देख सकते हैं। जब आप वर्कशीट पे क्लिक करें तो वो क्वेरी खुद ब खुद, ये मैंने नहीं लिखी, ये क्वेरी बिल्डर से मैंने ऑटोमेटिकली 2-3 टेबल उठा दिए और वो जो है ना मैंने इधर लगा लिए, और मैंने वो जो है ना एक क्वेरी से ले ली। अभी मैं इसको फ़ारिग कर देता हूँ, इसको भी मैं फ़ारिग कर देता हूँ। मुझे अभी ये जो जॉब टेबल है, सॉरी क्वेरी बिल्डर पे आ जाए, जॉब टेबल, ये इधर क्वेरी बिल्डर में मैंने इसको इधर प्लेस करना है। ये देखिए इस तरह आराम से, आपने घबराना नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जॉब टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे मुझे जॉब आईडी, ये दोनों चाहिए, ठीक है। जॉब आईडी मैंने जॉब हिस्ट्री से, और जॉब जो है ना जॉब टाइटल मैंने जॉब्स टेबल से उठा दिए। अभी ज़रा देखिए, इसको रन करें, ये देखिए आ गए जॉब टाइटल एंड जॉब आईडी। 2 मुख्तलिफ टेबल से आपने ये जो है ना एक कॉलम निकाले और इसको आपने रन किया है, इसकी सेलेक्ट क्वेरी। ये देखिए इसकी ज़रा क्वेरी देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए डॉट डिलीमिटर, ये आप आम जो एक्सप्रेस एडिशन है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट का क्या मतलब है कि ये जो जॉब्स टेबल है ये HR स्कीमा में है, और फिर इसी जॉब टेबल में जॉब टाइटल जो है ना ये एक कॉलम है, ठीक है। नीचे फ्राम, ये जो जॉब हिस्ट्री है, जॉब्स, ये 2 टेबल है, ये HR स्कीमा में है, ठीक है ना। ये प्रोसीजर है जनरली, ये जो है ना क्वेरी बिल्डर हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये काइंडली आप लोग भी ज़रा रिवाइज करें। ये पूरी प्रोसीजर मैंने इधर ये इसमें भी मेंशन किए है। देखिए क्वेरी बिल्डर्स किस तरह इस्तेमाल करना है, नोट्स में भी है ये, फॉर इंस्टेंस वीडियो भी मैंने बनाई, ओके। ये देखिए, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये इस तरह क्वेरीज मैंने मेंशन किए हैं कि ये क्वेरी बिल्डर से करें या वर्कशीट में क्वेरी लिखिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्या होगा, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा। ये एक क्वेरी है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, कमीशन, फैक्ट, परसेंटेज फ्रॉम एम्प्लॉइज, वेयर सैलरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस एंड कमीशन इज दिस। ये जो है ना ज़रा इसको कॉपी करें,
कंफर्म कर रहा हूँ कि ये कॉपी हो गया कि नहीं। इसको ये मैंने कॉपी किया और ये इधर वर्कशीट को एक्सेल शीट ये वर्कशीट है इसमें आ जाता है। ये कॉपी नहीं हुआ। देखिए अभी कॉपी हुई, ये पूरी क्वेरी है, इसको रन कर देते हैं। इसका क्या आउटपुट आ जाता है, ये देखिए इसका आउटपुट आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी कमीशन। ठीक है, ये देखिए ये जो कमीशन PCT कमीशन परसेंटेज, ठीक है, यानी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कमीशन या इस तरह हिंसों में ज़ाहिर करे होल नंबर्स में, या इसकी परसेंटेज हमें चाहिए। ओके, ये जो है ना ये कमीशन PCT, ये देखिए ये जो है ना ये नाटनल, ओके, और ये जो है ना आर्टिकल का रिजर्व जो फंक्शन है वो, इनकी सैलरी 11,000 से ज़्यादा हो, जिनका कमीशन का परसेंटेज वो क्या हो, वो नॉट नल हो, और वो हमें परसेंटेज में चाहिए इस तरह। ठीक है ना, तो इन एम्प्लॉयज़ के नेम्स आ गए। ये काइंडली इस तरह ज़रा प्रैक्टिस करें लास्ट तक आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं। इसमें फंक्शन भी है, ट्रिगर भी है सारे। ये देखिए ये तो सिंपल स्केल की क्वेरीज है, ठीक है, कम्प्लेक्स क्वेरी है। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेशन हम किस तरह करते हैं, किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वही स्केल की क्वेरीज है, सेलेक्ट लास्ट नेम सैलरी। ये देखिए सैलरी के साथ मंथली पे, ये जो है ना इसके लिए शॉर्टेस्ट है या अल्टरनेटिव नेम्स है। ये कॉलम एलियस भी कहलाता है, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID दिस ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ये देखिए डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इन चीज़ों से अपने आप को ज़रा वाकिफ़ करें। यूजुअली न्यूमेरिक फंक्शन एंड क्वेरीज, न्यूमेरिक फंक्शन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आर्टिकल के बिल्ट इन फंक्शंस है, ठीक है। राउंड आप लोगों ने तो फॉर इंस्टेंस मैट्रिक में भी हम पढ़ाते हैं। देखिए राउंडिंग ऑफ द फिगर, एक फिगर है और वो जो है ना पॉइंट के बाद मज़ीद बढ़ता ही जाता है, फ्रैक्शन नंबर्स में हम फिर उसको हम राउंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना राउंड वो जो मैथमेटिकली हम करते हैं यहाँ पे इसके लिए बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। और ये जो है ना ट्रंकेट है, द न्यूमेरिक फंक्शन ट्रंकेट टू डिस्प्ले द डेली पे ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट इन ट्रंकेटेड टू द नियरेस्ट डॉलर, ठीक है। या राउंड करें या ट्रंकेट करें, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर 15.1 तो 15 कर दें, ठीक है। राउंडिंग में ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस 15.6789 और इस तरह लंबा चौड़ा बन जाता है तो वो जो है ना हम फिर उसको राउंड कर देते हैं। कितना आपने राउंड करना है, बस पॉइंट के बाद 2 हिस्से ही लगाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 15.68 ही लगाएं, इसके अलावा मज़ीद हमें पॉइंट के बाद नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्कैटिनेट किस तरह करते हैं, ठीक है। ये सिंपल स्क्यूल की क्वेरीज है, ये यहाँ पे वर्कशीट में आपने लिखनी है इधर, ठीक है। ये क्वेरी बिल्डर है, वर्कशीट में अपनी ये क्वेरीज रन करने हैं सारे। डेट टाइम फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करें, ओके। एक्सट्रैक्ट जो बिल्ट इन फंक्शन है इसका ईयर फ्राम हायर डेट, ये चीज़ें ये ज़रा काइंडली रन करें इन क्वेरीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है और ये सिंपल है। यहाँ से कॉपी करें, इन चीज़ों को ज़रा समझें। मिसाल के तौर पर हैविंग सम, हैविंग अभी रिजर्व वर्ड है, सम क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शंस है, न्यूमेरिक फंक्शन है आर्टिकल का। नॉन रिलेटेड फंक्शंस ये जो है ना इसके बाद है, ठीक है। तो
तो ये काइंडली ज़रा प्रैक्टिस करें। इसके आगे फिर हम एक और लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे।